हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th सीबीएसई का मैथ 10th सीबीएसई का मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक equation by completing a square method। ठीक है, तो देखो 9th वाला सम सॉल्व करेंगे। 9th वाला क्या है जी? फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, क्या करेंगे? फर्स्ट कॉमन किसको? 4 को कॉमन ले लिया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाय 4 प्लस 5 बाय 4 इक्वल टू बराबर, देख के बोलना है। तो ये हो गया 4 बार आ जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, इनटू 3x बाई 4 प्लस 5 बाई 4 इज इक्वल टू 0, और ये नीचे आ जाएगा ना 4, 0 बाई 4 0। तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो गया प्लस 2, a क्या है? x ना, तो x को इधर ले लो, बाकी इसको साथ में लिख लो, इनटू 3 बाई 8 बराबर है, प्लस तो देखो 2ab क्या है? 3 बाई 8 ना, तो 3 बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 8 का होल स्क्वायर। देखो इतना ऐड किया, इतना सब्ट्रैक्ट किया ना, प्लस 5 बाई 4 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो ये तीनों को मिला के क्या लिखेंगे जी? x प्लस 3 बाय 8 होल स्क्वायर बराबर, क्या बच गया? ये बच गया ना, तो माइनस क्या? माइनस 9 अपॉन 64 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो x प्लस 3 बाई 8 का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना है? 64 ना, तो कितना है? 64 बाई 4 कितना आ रहा है? 16। तो 16 इंटू 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो देखो राइट में ले लो, तो x प्लस 3 बाई 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा? 16 पचे 80 ना, 80 माइनस 9, लेफ्ट में लेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा ना जी, तो ये कितना है? माइनस 71 अपॉन 64। तो ये लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 आएगा तो डिस्क्रिमिनेंट कांट बी रियल ना, सो देयर इज नो रियल वैल्यू, समझा? तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर। चलो समझा? लेस देन 0 सो रियल कांट बी नेगेटिव, ये सो रूट्स कांट बी तो नेगेटिव आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इधर तक लिखो, चलो जल्दी लिखो। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, तो क्या करते थे? a कॉमन ले लेते थे कोएफिशिएंट 1 करने के लिए, तो a कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो ये क्या मिला जी? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता था? 2, तो 1 अपॉन 2 बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 बाई ए 0 बराबर है। तो ये 2ab करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया ना, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2a 2 के बाद a, फिर b क्या बचा? b अपॉन
2a 2a। तो क्या b है, b अपॉन 2 है ना, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर है प्लस ca बाय प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो ये तीनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे जी, x स्क्वायर प्लस x प्लस b अपॉन 2a 2a का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्या बचा, उसको राइट में ले लो, तो b स्क्वायर का by 2a 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a बराबर है। तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या है 4a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है। एक ही a आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक तो था ना इसलिए आएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स क्या मिलेगा, x प्लस बी अपॉन 2a, इसको क्या हो गया जी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अंडर 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a बचेगा ना, बाहर आएगा, समझा गया। तो आगे ना फॉर्मूला रूट्स निकालने का, तो x इज इक्वल टू, इसको राइट में ले लो तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बराबर ना। तो ये पूरा नीचे 2a ले लो डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो लिख लो ये रूट्स फाइंड करने का, एक मिनट, रूट्स फाइंड करने का तरीका आ गया ना जी। तो दो रूट्स हो गया, फर्स्ट रूट क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अपना पॉजिटिव आ जाएगा रूट्स, नेगेटिव वाला गया x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बराबर ना। चलो ये लिख लो। ठीक है, तो ये जो ना इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर D का वैल्यू 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल बराबर है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर D ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा बराबर ना। थर्ड में क्या है, D लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है ना, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स का के अंदर आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आता है। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स देगा। ठीक है, लिख दिया। ठीक है ना, जिसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने नहीं पढ़ना, आपने को ये दोनों ही पढ़ना, खाली इसमें चेक करने का पहले, फाइंड करने के पहले, समझा। तो अगर एक क्वेश्चन है कि उसका फाइंड करना है रूट, तो कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन है 10 कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कैसे चेक करेंगे। पहले तो d फाइंड करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो पहले कंपेयर करो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या है 2a 2, b का वैल्यू 1 c का वैल्यू माइनस 528 बराबर है। अभी ये निकालो, d निकालो, क्या है, कैसे निकालेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, कौन सा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, बी स्क्वायर माइनस 4ac से ना। तो b का वैल्यू क्या है 1 माइनस 4, a का वैल्यू c का वैल्यू माइनस 528, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 528 1, 8 64 के 4 हाथ में 6 ना बराबर है, 8 दूनी 16 और 6 22 2, ठीक है 7, तो कितना है 725 बराबर d का वैल्यू। तो कितने का स्क्वायर रूट होता है 724 पड़ना है ना, कितना आएगा, ज़्यादा आएगा ना, 528 इंटू 8 करना है ना, 8 6
8 दूनी 16 6 22 सात में 2 8 5 40 42 ना बराबर है। ये शायद 65 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 4 2 2 4 4 2 2 4 कितना आ गया 4 2 2 5 तो रूट्स कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a ना। तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, कितना आएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू 4 2 5 2 2 5 डिवाइड बाय 2 2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है माइनस 1 प्लस माइनस ये कितना आएगा 65 ना बाई 4 x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 65 बाई 4 दूसरा क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 65 बाई 4 बराबर है। और x इक्वल टू माइनस तो x इज इक्वल टू प्लस 64 बाई 4 16 चौके 64 x इज इक्वल टू माइनस 66 बाई 4 समझ गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकाल लिख लो। नया क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है जी। तो देखो 11th क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट में फॉर्म में लिख देता हूं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 290। तो लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर्स इज इक्वल टू x। तो ऑड कब होता है? जैसे मान लो 1 है फिर 3 है 5 है, कितने का डिफरेंस है जी 2 का ना। तो सेकंड ऑड नंबर क्या आएगा 3 x प्लस 2 आएगा ना। समझा कि नहीं? क्यों 2 लिखा 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 का डिफरेंस है बराबर दो ऑड नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इसका बोला है कि सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 ऑड नंबर इज कितना दिया है 290 तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290 बराबर है। सॉल्व करके बताओ एक्स फाइंड करो। चलो ठीक है तो इसको एक्सपैंड कर लो पहले। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस डायरेक्ट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 290। प्लस 4 लिख देते हैं ना डायरेक्ट। यस बाकी लोगों को नहीं समझाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। तो ये दोनों को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x इसको माइनस कर लो माइनस 286 इज इक्वल टू 0। ठीक है और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर लो, 2 कॉमन है ना। कर दिया तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0 बाई 2। तो ये 0 होगा, समझा ना। यहाँ क्लियर है। तो इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ना। b का वैल्यू 2, c का वैल्यू माइनस 143। अभी d इज इक्वल टू चेक करो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c माइनस 143। तो 4 माइनस माइनस प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई करो 4 × 12 हाथ में 1 16 17 के साथ में 1 तो ऐड करें 576 आया ना। समझा। तो फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू तो ये ग्रेटर देन 0 है ना जी। तो रूट्स क्या होगा रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल इससे ही पता चल जाता है ना। d ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब रूट्स क्या है रियल एंड इनइक्वल। d ग्रेटर देन d इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या है रूट्स आर इक्वल।
बराबर है। यस डी लेस देन जीरो आता है तो नेगेटिव इमेजिनरी रूट होता है। इमेजिनरी वही याद क्लियर है? तो ये सॉल्व कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ना डिवाइडेड बाय 2a। तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू 2 है, तो इधर डालो माइनस 2 प्लस माइनस 576 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 1। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? 24 24। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 24 बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24 बाई 2। दूसरा रूट्स क्या आएगा? सर यहाँ पे लॉग बुक की जरूरत पड़ती है। नो, तो इधर माइनस 2 माइनस 24 बाई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 26 बाई 2 माइनस 13। ये कितना आएगा? 22 बाई 2 11। तो एक x का वैल्यू 11, दूसरा माइनस 13। पॉज करो। एक देखो ये थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या बोलता है? A rectangular park is to be designed whose width is 3 less, width जो है 3 less than its length, if the area to be 4 square meter more than area of the park that has already made in the shape of isosceles triangle, whose base is the width of the rectangular park of the altitude 12 meter। बहुत सिंपल है। देखो ये क्या बोलता है, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का तुम्हारा पार्क है, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है ना, जिसका हाइट दिया है जी 12 मीटर, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो विड्थ है ना वो 3 मीटर लेस है। तो लेंथ को अगर मैं x मान लूं तो विड्थ कितना है जी? x माइनस 3 है, लेस देन इट्स लेंथ ना। its area to be 4 meter more than area of the park that already been in the shape of a substance। तो इसका जो एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो लेंथ का वैल्यू x है, विड्थ का वैल्यू क्या है? x माइनस 3 है ना। इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर मीटर मोर है किसके एरिया से? एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका भी x माइनस 3 होगा ना बेस, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? 1/2 बेस इनटू हाइट, बराबर है। बस ये सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। कर दूं? तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? x इंटू एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा 4 1/2। बेस का वैल्यू कितना है? x माइनस 3 और हाइट का वैल्यू 12। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इससे कैंसिल कर लो 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x 4 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर है। ये हो जाएगा 4 प्लस 6x माइनस 18 x स्क्वायर माइनस 3x। तो लेफ्ट में ले लो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x, कितना आएगा ये? माइनस 14। लेफ्ट में ले लो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। समझा क्या? a is equal to y। हाँ, तो अभी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा x का वैल्यू फॉर्मूला मेथड से। a is equal to 1, b is equal to 9, कितना c आएगा? is equal to 14। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 9, c का वैल्यू 14। तो d अभी लगा। तो d चेक करते पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 14, 9 का स्क्वायर 81, 16 चौका 56 ना। ये कितना है? 5 और ये 3 ये हो जाएगा 7 2 ना। 52। तो अंडर रूट डी लेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस 5। समझा क्या? हेलो। Yes, sir। तो x का वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन
2a। तो दो रूट्स आएंगे, एक x का वैल्यू माइनस b माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस 5 बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 बाई 2, ये सर, 14 बाई 2 आपने- पॉसिबल। एक माइनस लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 5 बाई 2, तो माइनस 14 बाई 2 माइनस 7 x का वैल्यू, तो ये आंसर आ गया ना, तो x पॉजिटिव होगा। चलो लिख लो सर आपने रूट क्या दिया? 13 वाला, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर जिंदगी में एग्जिस्ट करता है तो फाइंड कीजिए रूट्स इनका। फाइंड रूट्स, फर्स्ट में क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें तो डायरेक्ट ही लग जाएगा ना। तो चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, क्या आएगा, a का वैल्यू क्या जी 3, b का वैल्यू c का वैल्यू 2। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो d इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है माइनस 4, a का वैल्यू c का वैल्यू 25 माइनस 12 इंटू 2 25 माइनस 24 1, d का वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 1, बराबर है। तो रूट्स का फॉर्मूला निकालने का क्या है जी, जस्ट फॉर्मूला क्या है, x 4 माइनस b माइनस b माइनस बाई डी 2a। तो दो रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे, d का वैल्यू माइनस b प्लस d बाई 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या है माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू 3, ये क्या आएगा 5 प्लस 1 बाई 6, तो 6 बाई 6 क्या आएगा 1, x का वैल्यू। दूसरा क्या है x का माइनस, ये तो डायरेक्ट लिख दूं, माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई 6, तो ये कितना 4 बाई 6, ये कितना है 2 बाई 3। चलो लिख लो 15 सॉल्व करता हूँ, 15 न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है। 15 में क्या है, मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो लिख लो स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन स्टील वाटर इट टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो क्या बोलता है, अगर देखो स्टील वाटर में अगर ये कोई मूव करता है, ठीक है, तो उसका स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, समझा ना। जैसे नदी बह रही है तो उसका अपना स्पीड है ना, वो स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर देखो इसके पानी के स्पीड के डायरेक्शन में अगर मैं फ्लो करूंगा तो टाइम कम लगेगा ना जी, क्योंकि पानी भी हेल्प करेगा ना फ्लो लेने पानी में, भी पुश करेगा। ठीक है। तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या होगा अप स्ट्रीम, ये समझा। मतलब पानी के हाँ, फ्लो से तो ये ऑपोजिट less जा time रहा है। लेता, हाँ बराबर, इसका क्या है मोर टाइम, ये लेस टाइम ये मोर टाइम, ज्यादा क्लियर है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोलता है, ठीक है। तो देखो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, बराबर है। तो देखो अभी समझ लो, आप पर स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगा ना, तो 18 माइनस x हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो स्पीड बढ़ जाएगा ना, 18 प्लस x होगा। ये समझा क्या, समझा। दोनों हेल्प करेंगे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कोई मुझे हेल्प करेगा तो जल्दी पहुंचूंगा ना ऊपर। मेरे दुश्मन क्रिएट हो जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। समझा, वही बात है। तो क्या बोलता है कि टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर, डिस्टेंस भी दिया है, कितना डिस्टेंस है इसका 24 किलोमीटर।
1 स्ट्रीम, तो इसमें टाइम कितना लगता है, 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो t+1, समझा ना, टू द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, मतलब इसको टाइम t लगता है। अभी सब दिया है तुम्हारा, रिलेशन लिखना है, तो बताओ 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 बताओ। इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम होता है। हाँ, तो फर्स्ट केस के लिए डाउन स्ट्रीम के लिए लिखता हूँ, फिर अपर स्ट्रीम। डिस्टेंस तो सेम है ना जी, 24, तो स्पीड कितना है इसका 18 + x, और टाइम कितना है t, दो अननोन, दो क्वांटिटी, दो अननोन। इसमें स्पीड कितना, डिस्टेंस 24, और टाइम कितना लग रहा है इसका, स्पीड कितना है 18 - x, 18 माइनस टाइम कितना है t+1। सॉल्व करो, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। a + b a - b। हाँ, इसका t का वैल्यू इसमें डाल दूं यार, हाँ, समझा ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, t² सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो यहाँ से t का वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा, 18 - x, यहाँ पे t का वैल्यू डालना है, तो 24 डिवाइडेड बाय 18 + x आएगा +1। ये समझा, अभी हम करेंगे ना। समझा, अभी सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 = 18 - x, इसका एलसीएम ले लो, 24 + 18 + x डिवाइडेड बाय 18 + x, समझा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 18 + x, इधर क्या आएगा 18 - x, ये कितना होगा ऐड करके, 8 चौका 32, 3 और 1 4, 42 ना, प्लस x डिवाइडेड बाय, तो हो गया ना, इधर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना। अभी सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दो, ये कितना होगा, 24 × 18 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, 18 से एक बार 42 + x करेंगे, -x को 42 + x करेंगे, समझा ना। करो मल्टीप्लाई, फटाक से बताओ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 18 + 24x, इसको करेंगे तो 18 × 42 + 18x 32, माइनस, जरूरत नहीं है उसको, कट कैंसिल हो जाएगा, अरे यार, -x² बराबर है। यस, तो देखो ये क्वांटिटी सेम दिख रहा है, अच्छा, कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करने जरूरत है। तो सबको लेफ्ट में ले लो, इसको लेफ्ट में लेंगे तो क्या आएगा, x², क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है ना। और ये दोनों को सॉल्व करो, कितना आता है बताओ, तो फिर अभी +24x, इसको मल्टी 42 -18 कितना आता है, 8 4 12 ना, ये 3 में से एक गया 2, 24 कितना आएगा, -24, इधर लेंगे तो +24 होगा ना, समझा क्या। Yes. और कुछ बच रहा है नहीं, इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो x² + 48x इज इक्वल टू 0, तो x बाहर ले लेंगे, x + 48 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -48 आया, ये तो रॉन्ग आ रहा है। चलो यहाँ तक लिखो पहले, फिर बताता हूँ कहाँ रॉन्ग है। क्या बोलता है जी कि देखो ये ऐसे पानी बह रही है, उसका स्पीड कितना दिया है 18 km/h, ठीक है। अगर मैं इसके साथ फ्लो करूंगा डाउन स्ट्रीम, तो उसका स्पीड मान लेता हूं मैं x km/h, ठीक है, ये टाइम t है बराबर ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम ले लिया हूं t, स्पीड डिस्टेंस पता है 24, स्पीड पता है, स्पीड डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो बढ़ जाएगा ना, 18 + x हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें, समझा। तो कितना आएगा 18 + x, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, समझा। अभी दूसरा इक्वेशन क्या है, अगर मैं इसका उल्टा जाऊंगा अप स्ट्रीम, तो इसका स्पीड क्या आएगा 18 - x km/h बराबर है। तो टाइम कितना लगता है, टाइम बढ़ जाता है t+1 ना, तो ये 24/18 - x हो जाएगा, ये समझा दोनों का। तो इसका वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो आंसर आएगा क्या, हाँ, आ सकता आ सकता है। है। हाँ, पर दोनों
निकट नहीं, वो उधर प्लस है उधर माइनस, हाँ आ जाएगा आंसर। x स्क्वायर होगा। बराबर समझा, इसका वैल्यू इसमें हाँ, डाल हाँ। दो, तो पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड क्या मिलेगा 24 अपॉन 18 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 24 बाई 18 माइनस ऑफ x। सॉल्व करो तो आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर वो आएगा। ऊपर में जो वन है वो 18 प्लस 6 हो जाएगा। यस सॉल्व कर लो, हाँ क्या सॉल्व करो वही कितना है बताओ, ये हो जाएगा 24 प्लस 18 प्लस 18 प्लस x डिवाइडेड बाय 18 प्लस 18 प्लस x इज इक्वल टू इधर कितना है 24 अपॉन 18 माइनस 18 माइनस ऑफ x बराबर है। सॉल्व करो, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 42 प्लस x, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 18 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 24 इंटू 18 प्लस ऑफ x बराबर है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 42 इंटू 18 इससे हो गया, तो 42x इसको गया 18x माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये समझा गया। मल्टीप्लाई कर दिया इससे एक बार फिर इससे एक बार, डायरेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस 24x, समझा गया। ये कैंसिल हो जाएगा, सेम दिख रहा है अच्छा हाँ, उसके लिए आपने डायरेक्ट आंसर। यस। तो ये हो जाएगा, सबको राइट में ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व किया था कितना आया था 20 नहीं 42 18 ना, 18 तो 18 को प्लस करो 8 4 12 3 में से क्या 2 ना 24 ना, 24 तो इधर लेंगे तो प्लस 24x बराबर है, प्लस 24x इज इक्वल टू 0 सेम आया। कुछ तो गड़बड़ है यार, पॉज करना यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया ना, समझा। Yes. तो ये कैंसिल नहीं होगा जी, इसको कैंसिल मत करो ये वाला पार्ट, क्योंकि सेम क्वांटिटी नहीं है ना, दैट इज व्हाट इज रॉन्ग। 42 है तो ये हो जाएगा 42 इंटू 18 बराबर है, बाकी सही है ठीक है। इधर भी लिखो 24 इंटू 18 प्लस 24x, अभी सबको राइट में ले लो तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको किया था तो कितना था 24 ना, तो प्लस 24x, इसको इधर ले लो माइनस 42 इंटू 18, ये कितना हो गया 24 इंटू 18 प्लस 24 x इज इक्वल टू 0 बराबर ना। तभी तो सोचे कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 24x 48x हो जाएगा, और इसमें से 18 कॉमन है ना, तो 18 कॉमन ले लेता हूँ प्लस में 42 माइनस लिख लेता हूँ अंदर, और यहाँ पे कितना बचेगा 24 बराबर प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x 18 ये करेंगे तो कितना आता है माइनस 24 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 48x कितना आता है 42 24 है ना, 42 दिमाग में घुस गया मेरा लगता है, 24 इंटू 18 कितना 832 सामने 3 16 3 19 3600 4 2 2 3 3 1 4 बराबर है कि मल्टीप्लाई गलत किया गलत है। 832 3 16 17 18 19 4 2 2 3 3 1 4 432 बराबर है। देखो पॉज करो, ये गलत हो गया तो ये 18 होगा ना जी, तो 18 करेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 ना, Yes. तो इज इक्वल टू 0। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है x का स्क्वायर, और ये जो है 2 इंटू Quadratic. नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अभी रूट्स वाला फॉर्मूला से हाँ फाइंड भाई कर लो, D वाला तो d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324
कितना आ जाएगा जी 48 का स्क्वायर सॉल्व करके बताओ अभी आगे तुम लोग पॉज करो 48 का स्क्वायर पहले